और पाकिस्तान टूटता जा रहा है। शहबाज कुछ कर नहीं पा रहा है। बीएलए ने कुछ दिन पहले पाक की सुराब शहर पर कब्जा किया था, तो अब मुस्तंग पर बलोच लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है और वो अपनी आजादी तक रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से एक और शहर छिन गया है। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान इतना पिटा है कि अभी तक उसकी सिसकियां सुनाई दे रही है, लेकिन दूसरे फ्रंट पर बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को नानी याद दिलाने में लगी हुई है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रही बीएलए पाकिस्तान को धो धो कर मार रही है। कभी उसकी ट्रेन को हाईजैक कर लेती है, तो कभी पाकिस्तान के सैनिकों को हमले में मार गिराती है। अभी हाल ही में बीएलए ने पाकिस्तान के सुराब शहर पर कब्जा किया था। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जो बीएलए की तरफ से जारी की गई। अब बलोच आर्मी इससे एक कदम और आगे बढ़ गई है और बीएलए ने पाकिस्तान के मस्तुंग शहर में पाक सेना और सुरक्षा बलों पर बड़ा अटैक किया है। पुलिस स्टेशनों से लेकर सुरक्षा बलों के कई ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया है। बीएलए की इस कार्रवाई के दौरान पाक सुरक्षा बल बेहद बौना नजर आया है, जो ये बताता है कि बलोच में आजादी की मांग ठंडी होने वाली नहीं है और भी ज्यादा तेज हो गई है। इससे जुड़ी सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये पाकिस्तान का मस्तुंग शहर है, लेकिन यहाँ कब्जा बलोच लड़ाकों का हो गया है। पाक सुरक्षा बल की पोस्ट हो या फिर पुलिस स्टेशन, यहाँ बलोच आर्मी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। पाकिस्तान के मुस्तांग शहर की लेवी पोस्ट और वली खान पुलिस स्टेशन पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने कब्जे का दावा किया है। बीएलए की पाकिस्तान के खिलाफ बगावत जारी है। उसी बगावत का नतीजा है कि पाकिस्तान एक के बाद एक अपने शहरों से हाथ धोता जा रहा है। पहले पाकिस्तान से सुराब शहर छीना और अब बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान के मस्तुंग और क्वेटा क्षेत्रों पर हमला किया। जो वीडियो बलूचिस्तान की तरफ से जारी किया गया है, वो ये बता रहा है कि बलोच लड़ाकों के आगे पाकिस्तान की पुलिस तो क्या, सुरक्षा बल के जवान भी नहीं टिक पाए। उन्होंने हाथों हाथ सरेंडर कर दिया। बलोच लड़ाकों ने मस्तुंग में न केवल लेवी स्टेशन को अपने कब्जे में लिया, बल्कि वली खान पुलिस स्टेशन का तो वो हाल कर दिया जैसा कभी वहां के पुलिस वालों ने तो क्या, पूरे के पूरे प्रशासन ने भी नहीं सोचा होगा। बलोच लड़ाकों ने पुथल पुथल मचा दी, सारा सामान तहस नहस कर दिया, थाने में आग लगा दी। बीएलए ने वहां ऐसा कहर बरपाया कि वली खान स्टेशन में खड़ी मोटरसाइकिल, कारों और सुरक्षा वाहनों को भी फूंक डाला। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान को यहीं तक अपनी ताकत का ट्रेलर नहीं दिखाया, बल्कि बीएलए का दावा है कि उसने मस्तुंग में हुए इस हमले में 2 पाक सैनिकों को मार डाला। जिस तरह बीएलए लगातार पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में कहर बरपा रहा है, वो ये बता रहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आजादी की मांग तेज हो गई है और अब बीएलए ने ये प्रण ले लिया है कि वो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेगा, बलूचिस्तान को आजादी दिलाएगा। तो बीएलए जिस तेजी से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों, पाक सैनिकों, पाकिस्तानी पुलिस स्टेशनों और सुरक्षा बलों के ठिकानों को अपना टारगेट बना रहा है, वो ये बता रहा है कि बीएलए पाकिस्तान से आजादी लेकर ही रहेगा। बीएलए के निशाने पर वो एजेंट भी हैं जो पाकिस्तानी सेना का समर्थन करते हैं। दरअसल बीएलए का मिशन पाक सेना के एजेंट पर किस तरीके से टारगेट कर रहा है। बीएलए ने 27 मई को मोहम्मद नबी खिलजी पर हमला किया। खिलजी को बीएलए ने कब्जा करने वाला पाक सेना का एजेंट बताया था। यह हमला क्वेटा के जीडीए ग्राउंड में किया गया था, जिसमें मोहम्मद खिलजी गंभीर रूप से घायल हुआ था। बीएलए का दावा है कि मोहम्मद नबी तहरीके जवान पाकिस्तान और माखोर विंग क्वेटा से जुड़ा है और सेना की पैरोल पर रैलियों और जुलूसों का आयोजन करता था। जुलूसों का आयोजन इसकी तरफ से किया जाता था और इसलिए बीएलए की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि पाक सेना के एजेंट उनके सीधे निशाने पर होंगे। एक तरफ पाकिस्तान प्यास से तड़प रहा है, तो दूसरी तरफ
भारत को वाटर वॉर की धमकी दे रहा है, तो मुल्ला मुनीर डर के मारे एलओसी पहुंच गए हैं। उसे डर है कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च ना कर दे, और इस वजह से भारत के सिंधु जल समझौता निलंबन के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जिससे बौखलाहट की ये तस्वीरें और असर साफ दिख रहा है। इधर पाकिस्तान की वाटर स्ट्राइक से दुश्मन का गला सूखा हुआ है। भारत पाकिस्तान की तरफ पानी नहीं छोड़ रहा है, साफ कर चुका है। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, जिससे धीरे धीरे चिनाब नदी सूखती जा रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये सूखती हुई चिनाब नदी पाकिस्तानी हुक्मरानों का बीपी बढ़ा रही है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के खिलाफ वाटर वॉर छेड़ने जैसी धमकी देने लगे हैं। देखिए इससे जुड़ी रिपोर्ट। चिनाब नदी का जल स्तर घट रहा, पाकिस्तान का बीपी बढ़ता जा रहा। भारत से जल युद्ध होगा, पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान हुक्मरानों की अक्ल ठिकाने नहीं आई है। चीनी हथियारों की धोखा देने का शायद इतना गहरा असर हुआ है कि भारत को हराने के लिए अब वाटर युद्ध वाली धमकी आ रही है, और देने वाला भी पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है, वो रक्षा मंत्री जो युद्ध के मैदान में फेल साबित हुआ। चिनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए। इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका भी सद्देबाब हो जाएगा। पहले उनको जो जंग में जो है रवायती जंग में शिकस्त हुई है, अब पानी की जंग में भी इंशाल्लाह ताला उनको शिकस्त हो। हाथ में कटोरा, सूखा गला लिए पाकिस्तान भारत को वाटर युद्ध में हराने की धमकी दे रहा है, वो भी तब जब चिनाब नदी करीब करीब सूख चुकी है, और इसको युद्ध ख्वाजा आसिफ भी कबूल कर रहा है। कुछ दिन पहले चिनाब नदी का वीडियो सामने आया था, जिसमें पाकिस्तान की आवाम खुद सच्चाई बयां कर रही थी। चिनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, ये वो खुद भी जानता है, और भारत ने पाकिस्तान के लिए पीने तक का पानी नहीं छोड़ा है। शायद इसलिए पाकिस्तान सिंधु जल समझौता बहाल करने के लिए अब तक 4 बार भारत को खत लिख चुका है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, और पानी और खून भी